सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते आज का हमारा पेपर है 7/12/2017 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल को कवर करना जरूरी है, वहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका होगा ऑल सब्जेक्ट जीके का मैं आपको फर्स्ट डिवीजन कैसे कराता हूँ और ट्रिक से आपके माइंड में सेट कैसे करता हूँ। जिन बच्चों के स्कोर जीके और जीएस में अच्छा नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दिए गए शॉर्ट वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक के चैप्टर वाइज, ठीक है। एक बार जाकर आप क्लिक करके वीडियो देखिएगा। शॉर्ट वीडियो है, सभी 20 से 25 सेकंड 15 सेकंड की, आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट सभी कवर हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मौद्रिक प्रबंधन होता है, सरकारी ऋण प्रबंधन भी आपका होता है, विदेशी विनिमय भी आपका होता है, जबकि ग्राहक से जमा स्वीकार करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आरबीआई से डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको कवर करना जरूरी है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वित्त मंत्रालय। कौन करता है जी? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है, ये नहीं होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चों टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है उनकी एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा। जो एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसे साथ के साथ आपको लिखता हुआ आपके माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉलोनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में खालिस्तान में, यहाँ पे खालिस्तान है में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये बात किसकी चीज के अंतर्गत आती है आपके बच्चों? ये आपकी आती है लोकतंत्र। सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 में। यदि भाग की बात करें, भाग नंबर 1 जो कि आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। इसमें क्या लिखा है बच्चों? भारतीय संविधान के भाग 1 और आर्टिकल नंबर 2 में राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत यदि कोई भूमि अर्जित करना चाहता है या विजित करता है अथवा संधि करता है तो उसे किसी एक नए राज्य के रूप में या पूर्व में स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 2 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? मैं आपको मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन सभी रिपीट कराता हूं, साथ के साथ आपके माइंड में सेट भी करता हूं ट्रिक से। कंप्लीट माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन का इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले मैं आपको 11 की 11 याद करा देता हूं ट्रिक से, उसके बाद आप सम आंसर बताना आंसर क्या है। यदि बात करते हैं प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। जो आपके मौलिक कर्तव्य है ये भाग नंबर कौन से में बच्चों? एक समिति का नाम याद रखना है आपको। किस समिति की सिफारिश से? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन का नाम क्या है? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में भाग नंबर 4A में आर्टिकल नंबर 51A में 51A में कितने? 11। दोबारा बता देता हूं, 6 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यदि बात करते हैं जो आपके मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से संविधान में जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1976 में। किस भाग में? भाग नंबर 4A में। किस आर्टिकल के तहत? 51A आर्टिकल के तहत क्या किए गए थे बच्चों? जोड़े गए थे। प्रारंभ में क्या था आपका? प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे।
इसके बाद आपका एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया गया 11वें नंबर का। जो आपका 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया था बच्चों? आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया। कौन से आर्टिकल, कौन से, जो आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 11 में यह बात उल्लेखित है। अब बात करते हैं 11 के 11 आप याद कैसे रखोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या है, हमारे शरीर में मस्तिष्क है। मस्तिष्क का मतलब पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए बच्चों? सम्मान करना चाहिए। ये हमें अपने मस्तिष्क में ये बात धारण करनी चाहिए। मैं इन शॉर्ट आपको याद कराऊंगा, इन शॉर्ट मतलब शॉर्ट ट्रिक से तो आपको मैं साथ के साथ याद कराऊंगा, और जो उसकी थ्योरी है वो आपको मौखिक बोल के बताऊंगा, उसमें संविधान में या बुक्स में आपको क्या मिलता है लिखा हुआ। इन शॉर्ट पहला कैसे याद करोगे? मस्तिष्क यदि आपने याद किया तो मस्तिष्क में जो आपकी थ्योरी है उसमें क्या लिखा होता है? हमें भारतीय संविधान, संवैधानिक प्रतीक, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का सम्मान करना चाहिए। भाई कहीं राष्ट्रीय गान स्टार्ट हुआ, आप क्या करते हो या हम सब क्या करते हैं? सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। ये बात किसने कही सावधान की स्थिति में खड़े होने के लिए? हमारे मस्तिष्क ने तो कहा कि राष्ट्रीय गान चल रहा है। ठीक है, नंबर एक क्या है शरीर में? मस्तिष्क। आपको याद हुआ होगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नंबर एक मौलिक कर्तव्य हमारा। नंबर दो, मस्तिष्क के बाद हृदय आता है हमारे शरीर में। दूसरा क्या होता है? हृदय। दिल दूसरे नंबर भी तो आता है। हृदय का मतलब क्या है? थ्योरी, हृदय याद रखना है बस ट्रिक से आपको। जो आपकी थ्योरी होती है, जो मौलिक कर्तव्य नंबर 2 है आपका, उसमें क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए व उसका सम्मान करें। हृदय में जो आपके क्रांतिकारी थे ना, ये जो आंदोलन को प्रेरित करने वाले, इनका क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। कौन सा मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं? दूसरे नंबर का। अब मौलिक कर्तव्य नंबर 3 को कैसे याद करोगे? तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन प्रभु होते हैं, बस प्रभु याद रखना है आपको। प्रभु बोले तो प्रभुता, एकता, अखंडता, ये तीन चीजें हैं कौन से मौलिक कर्तव्य में? मौलिक कर्तव्य नंबर 3 में। डिटेल में कैसे लिखा होता है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करें बच्चों। इसका मतलब आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 3 को कैसे याद रखोगे? प्रभु से, प्रभुता, एकता, अखंडता, मौलिक कर्तव्य नंबर 3। मौलिक कर्तव्य नंबर 1 मस्तिष्क में क्या याद रखना है? राष्ट्रीय गान में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। नंबर 2 हृदय में सजोएंगे किसे? आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को। नंबर 3 प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रभुता, एकता, अखंडता, 3 आपको याद हो चुके हैं। नंबर 4 बोले तो चौका। चौका बच्चों जो क्रिकेट खेलते हैं ना, चौका छक्का होता है, बाउंड्री पे तो चौका छक्के रोकते हैं, या बाउंड्री से बाहर जब बॉल जाती है तभी तो चौका लगते हैं। चौके से क्या याद रखना है आपको? लिखा क्या है उसमें मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में? देश की रक्षा करे वे आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। बच्चों देश की रक्षा कहाँ होगी? बाउंड्री पे तो होगी। बाउंड्री पे मतलब चौका ही तो बचाना, चौका छक्का ही तो मारना है, बाउंड्री से बाहर जाएगी। इतना आप समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में क्या लिखा है? देश की रक्षा करे वे आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये बात मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में लिखी हुई। इसके बाद आपको मौलिक कर्तव्य नंबर 5 कैसे याद रखोगे? 5 पांडव से कैसे रखोगे याद? 5 पांडव। 5 पांडव में भाईचारा था, स्त्रियों का सम्मान करे थे, बस इतना ही सफिशिएंट है। थ्योरी में क्या लिखा मिलता है आपको? मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 5 पांडव, इतना आपको याद हो जाएगा। 5 पांडव स्त्रियों का सम्मान करते थे, उनमें भाईचारा था, बस इतना ही आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, छठे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, संस्कृत की किताब है ना बच्चों, संस्कृत जो सब्जेक्ट होते हैं किस क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं? छठी क्लास से हो जाता है। बस इतने से ही काम चल जाएगा आपका। छठे नंबर का मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या लिखा है? देश की गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझे वह उसकी रक्षा करे। बस छठी से संस्कृति छठे नंबर का है। नेक्स्ट 7 बच्चों, जो सातवां मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या लिखा है बच्चों? 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। 7 दिन, 7 के 7 दिन क्या करना चाहिए? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वे वन्य जीवों की तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 7 है। 7 के 7 दिन आपको पर्यावरण का ध्यान रखना है, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना है। ये आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 7 है। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में क्या लिखा है? 8 वैज्ञानिक दृष्टि। 8 क्या है बच्चों? 8 वैज्ञानिक दृष्टि। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन की सुधारक भावना का विकास करे। यह आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है। नेक्स्ट जो आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 9 है, उसमें क्या लिखा है? 9 ग्रह से याद करना। 9 ग्रह, यदि आपके 9 के 9 ग्रह ठीक होंगे तो उसकी थ्योरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जैसे कि
नौ ग्रह अगर आपके सही होंगे तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी होगी आपकी और आप हिंसा से भी दूर रहेंगे। हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 9 क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वह हिंसा से दूर रहे। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 10 को कैसे याद करोगे? 10 यदि आपके 10 में से 10 नंबर आ गए तो आपका क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट प्रदर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट प्रदर्शन। मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में आपका क्या लिखा है? व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें ताकि देश निरंतर ऊंचाइयों को छू सके। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर है। 10 में से 10 उत्कृष्ट प्रदर्शन याद रखना, आप बिल्कुल राइट आंसर लगाओगे। नेक्स्ट आपका जो है मौलिक कर्तव्य नंबर 11 क्या है बच्चों? 11 है आपका 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है, जो का 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अब इसका आंसर खुद बताइएगा। देखना, कहीं 11 के 11 में कानून के समक्ष समानता रखना है, आया? जी नहीं। अस्पृश्यता को बढ़ावा ना देना, आया? जी नहीं। इस्तेमाल ना करना, आया? जी नहीं। देश की रक्षा करे व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा कहाँ करेंगे? चौका बचाएंगे। चौका मतलब मौलिक कर्तव्य नंबर 4 है। ऐसा आपके माइंड में 11 के 11 सेट हो चुके होंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिखे हुए हैं, ये भी तो कोई ना कोई आर्टिकल ही है आपका जो कानून के समक्ष समानता जो है किस अनुच्छेद में है बच्चों? ये आपके आर्टिकल नंबर 14 में ये बात लिखी गई है। इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अस्पृश्यता का को बढ़ावा न देना, ये आपका आर्टिकल नंबर 17 में लिखी गई है। इसकी जो वर्णन है, ठीक है जी। उपाधियों का अंत न करना, अनुच्छेद नंबर 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में। 14, 17, 18 इंपोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका मगध। ये आपका मगध था। अब यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो किस बोध ग्रंथ में मिलता है? यदि आपसे बोध ग्रंथ पूछा जाए, किस बोध ग्रंथ में मिलता है? बोध ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों? आपका अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। यदि जैन जैन ग्रंथ की बात करते हैं, जैन ग्रंथ कौन सा है आपका? ये आपका है भगवती सूत्र। ये क्वेश्चन दोनों इंपोर्टेंट है। भगवती सूत्र में क्या होता है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलते हैं। जो आपका मगध है ना, मगध वर्तमान में कहाँ है बच्चों? लोकेशन इसकी, मगध वर्तमान बिहार के ना पटना और गया जिले में स्थित था उस टाइम के अकॉर्डिंग। जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिवर्ज या राजगृह। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। कैसे याद करोगे? मग मतलब मग्गा, जिससे स्नान करते हैं, मग कहाँ मिलेगा आपको? गरे में। गरे मतलब घर में, राजगृह या गिरिराज। इतनी बात समझ में आई। जो मगध है ना, मगध में एक वो था, मगध है ना जो आपका, इसमें जो सबसे पहले जो वंश था आपका हर्यक वंश था। हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। याद रखना है, बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक, ना कि बिंदुसार। यदि आप बिंदुसार क्लिक कर देते हो तो बिंदुसार आपका वो मौर्य वंश में चले जाओगे आप, जो कि अशोक की क्या थे? पिता। अब बात करते हैं पितृहंत्यक जो वंश कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? आपका हर्यक वंश को कहा जाता है बिंबिसार। याद लेके लाइन रखना, हर्यक वंश के सभी राजाओं के नाम याद हो जाएंगे आपके। बिंब का शत्रु उदयन, उसका नाग दशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। इसका मतलब क्या हुआ? संस्थापक बिंबिसार, बिंब का शत्रु। इसके बाद कौन आया आपका? शत्रु बोले तो अजातशत्रु। बिंब का शत्रु, फिर कौन आया? उदयन। बिंब का शत्रु उदयन, उसका नाग दशक, दशक ने मारकर शिशु, मतलब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, उदयन की हत्या उदयन उसका नाग दशक ने की, शिशु नाग ने। मतलब ऐसे ही लगातार चलता हुआ गई सीरीज आपकी। पितृहंत्यक वंश किसी कहा जाता है? आपका हर्यक वंश को। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने। यही आपका क्रम लगातार चलता हुआ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों का रुपया रूप बताया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ने बताया। ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कौटिल्य। कौटिल्य के 3 नाम थे, एक कौटिल्य था, एक आपका विष्णुगुप्त था, एक आपका चाणक्य था। चाणक्य, ठीक है जी। ये आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने किया था। अब बात करते हैं, जो आपका डेट पूछी जाती है, भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था, जो कि आपकी 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 को क्या हुई थी बच्चों? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, कितने आदमी थे जी? 78
अनुयायियों के साथ लगभग 375 किलोमीटर की यात्रा थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मील में भी पूछा जाता है, किलोमीटर में पूछा जाता है। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 375 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, जो कि आपकी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट के पास दांडी नामक ग्राम में पहुंचने के बाद गैर कानूनी तरीके से नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था बच्चों? तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर है? अब वर्ण वाली ट्रिक भी एक बार आप आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास वाली शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन करके देखिएगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वन लाइनर अप्रोच वाले, जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सभी आपके कराए हैं। ये भी टॉपिक आपका कवर कराया गया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आप बड़े आसान तरीके से याद रख सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 1 सूत्र है। अब 4 वर्णों के जो है ना बच्चों, चार वर्ण थे, इनका उल्लेख कहां मिलता है आपको? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का क्या मिलता है? उल्लेख। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 4 वर्णों का उल्लेख प्रारंभ में सबसे पहले कहां मिला? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। वे 4 वर्ण आपके हैं कौन कौन से, ये भी तो पता होना चाहिए। यही आपके हैं, देखिएगा मैं इसी पे लिख देता हूं साथ के साथ। ब्राह्मण नंबर 1 था आपका। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे मानी गई है? विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से। ठीक है। नंबर 2 पर आपका आता है क्षत्रिय। नंबर 2 पर आता है आपका क्षत्रिय। इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई बच्चों? इसकी मानी गई है भुजाओं से। नंबर 3 पर आपका आता है वैश्य। इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? जंगा से, मतलब जांग से। और नंबर 4 पर आपका आता है शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति किससे मानी गई है बच्चों? पैरों से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर, इसका चौथे स्थान पर क्या आता है बच्चों? आपका शूद्र ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य का शोधन करते करते ज्योति फूल गई थी। ज्योति फूल गई है हमारी, ये ट्रिक है। फुल्ली थी नहीं फुल्ली थी, ये हमें पता नहीं। ठीक है जी। सत्य का शोधन करते हुए ज्योति फूल गई थी, इसका मतलब क्या हुआ? ज्योतिराव फूले। ठीक है जी। ज्योतिबाई फूले की ने स्थापना कब की थी? डेट याद रखनी है आपको, 24 सितंबर 1973 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है? यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं साथ के साथ आपको 3 के 3 कवर कराऊंगा, जिससे कि एग्जाम में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत न हो। अब बात करते हैं सबसे पहले जो टॉपिक है ना भारत का भूगोल वाला, ये डिस्क्रिप्शन में एक भारत की भूगोल की वीडियो दी गई है बच्चों। लगभग 30-40 से 45 मिनट की वीडियो है वो, एक बार उसे जाकर देखिएगा। लगभग 30 प्लस मिनट, 25 प्लस ट्रिक याद कराइए उसमें। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, ये बेहतरीन तरीके से कवर कराए गए हैं। यदि आपने वो वीडियो देख ली तो भारत के भूगोल से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सभी आपके एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर। अंडमान निकोबार, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, 3 के 3 मैं आपको कवर कराऊंगा। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कुल कितनी है? 7516 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब 15,200 राइट आंसर हो जाएगा आपका, 15,200। यदि ये पूछा जाता है कि मुख्य भूमि की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आपका 6100 राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, गलत क्वेश्चन कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। किस दिशा में भारत का वलित पर्वत से गिरा है? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पर्वतों के प्रकार। पर्वत जो है ये वलित प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल है पूछा जाएगा ये भी आपसे। हिमालय कैसा उदाहरण है बच्चों? वलित पर्वत का। नंबर 2 आपका रॉकी होता है, रॉकी भी वलित पर्वत का उदाहरण है। एक आपका यूराल पर्वत है, ये भी आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। एक आपका बच्चों यूराल हो गया। एक आल्पस है, आल्पस पर्वत श्रृंखला भी आपकी वलित पर्वत का उदाहरण है। अब बताओ हिमालय किस दिशा में नहीं है? क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा हुआ है। हिमालय आपका पश्चिम दिशा में हिमालय अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। पूर्वांचल की पहाड़ियों के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। DMAM से याद करना, DMAM, डामफला, मिरी, अमोर, मिसमी, ये आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं।
ठीक है जी। और जो वहां पे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कौन कौन सी पहाड़ियों से होते हैं, डांफला, अमोर, मिसमी, पटकाईबूम, नांगा, गारो, खासी चैनते हैं, ये प्रमुख पहाड़ियां हैं पूर्वांचल की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरेटिकल भी, इकोनॉमिक्स से भी आपके और पर्यावरण वाले टॉपिक से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रभाव। क्या है जी? मानव प्रभाव है आपका ये राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2016 के अकॉर्डिंग की बात हो रही है बच्चों ये, क्योंकि 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये आपके कुल 111 जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जल मार्ग है, ये एग्जाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं। जब भी आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय एनएच, राष्ट्रीय हाईवे वाला या राष्ट्रीय मार्ग वाले जो जब टॉपिक आएगा, तब मैं आपको कवर कराऊंगा सारे कौन से कहाँ से कहाँ तक है। जैसे डीपी से करेंगे हम आपका दिल्ली से पाकिस्तान या लाहौर, जो एनएच नंबर 1 है। ऐसे अब हम पहले वाटर वाले कवर कर लेते हैं। जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है? एक, प्रयागराज से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है? धुबरी से सदिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहां से कहां तक है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, चुंबकीय चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु है जो क्या होती है जी? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती है बच्चों? आभासी या वर्चुअल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नली का प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साबुन का के बुलबुले का निर्माण। आपका घास में पानी का ऊपर बढ़ना ये भी उदाहरण है कैपिलरी का, ठीक है जी। आंसू नलिका में माध्यम से आंसू का बहना ये भी, ब्लेटिंग कागज से द्वारा स्याही का अवशोषण ये भी। एक तेल की बत्ती वाला आता है कि जो लैंप की तेल की बत्ती है उससे तेल ऊपर कैसे जाता है, ये भी आपका कैपिलरी सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संचालन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास नली या ट्रेकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र स्टोमाटा स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी वाष्पीकरण करता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विस्थापन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पॉलिथीन और पीवीसी खालिस्तान के कुछ उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, किसके उदाहरण है आपके? ये आपके ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, रेफ्रिजरेटर प्रशीतक वातानुकूलक एसी तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से बनाते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्थापन। थापन है जी, डंडा लगा लेना छोटा हुआ टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सितंबर 2017 में 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस घोषणा की है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22,
किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खालिस्तान फाइबर फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के जी आपका कैसी है आपका भूकंप रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला देश का पहला देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन आपका लगातार रिपीट होता हुआ आ रहा है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया वाले का ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 2017 महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच कहाँ खेला गया था? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ जी, काकामीगर जापान में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, महिलाओं की एकल वर्ग में 2017 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लोवन स्टीफन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अगर 2017 में भारत के किस पड़ोसी देश ने 14वें सार्क लो सम्मेलन में मेजबानी की थी? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर की बात है ना बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने जून 2017 में प्रत्यक्ष हवाई माल गलियारे की स्थापना की? अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष पूछा हुआ है बच्चों। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नहीं 39 2017 में शांति निशस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम कौन सा? ग्राम का नाम बताना है आपको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप ये भी आपका, उस ग्राम का नाम क्या है? गोवर्धन इकोग्राम। ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? CEZ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया जाएगा? या महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अक्टूबर 2017 में करदाताओं को निम्नलिखित में से किस फॉर्म को अंतिम रूप देने की अनुमति देने के लिए वस्तु तथा सेवा कर समूह एक ऑनलाइन सुविधा जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, GSTR 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, किस देश के साथ भारत ने 28 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए एक अभिलाषा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 17 अक्टूबर 2017 को भारत ने जापान के साथ खालिस्तान के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ बच्चों? आपके तकनीक इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय राज्य ने जुलाई 2017 में पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 12 घंटों में 6 करोड़ पौधे लगाए हैं? क्वेश्चन नंबर आपका ये बताना है आपको, 12 घंटे में 6 करोड़, जो कि बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। 12 घंटे में 6 करोड़ पौधे लगाना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए इसका आपका पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की बात है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 46, उड़ीसा सरकार ने 1 नवंबर 2017 को लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुए की रक्षा के लिए समुद्री मछली पकड़ने के लिए गतिविधियों पर कितने महीनों का प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 47, दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति ऋषि रायल क्रिस्टल का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? 47 का आपका किस देश के वो निवासी थे? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ के थे? इजराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम
सद्भावना राजदूत कौन था? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजदूत थे नेमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ड्रोन द्वारा व्यावसायिक वितरण सेवा देने वाला पहला स्थान कौन सा है, मतलब प्रथम स्थान किसका है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका जी? रिकवाजिक आइसलैंड का ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50, भारत के किस शहर में फिलीपींस आधारित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया? कहाँ किया? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गाजीपुर में किया। आपको क्लास कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।